Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book first. और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। हमने चैप्टर फर्स्ट जो आपका था स्टोक्योमेट्री उसको स्टार्ट किया था। उसके इनिशियल कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे। आज हम ये जानेंगे कि मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो आपने डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस या फार्मूलाज एक्चुअली डिस्कस किए थे किसी भी केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, आज हम उसका एक थर्ड फार्मूला जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मोल्स की कैलकुलेशन के लिए दो फार्मूलाज पढ़े हैं। फर्स्ट था मोल्स इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी आपको किसी भी चीज़ के अगर नंबर ऑफ ग्राम्स गिवन है और आपने उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स जो गिवन थे मैस इन ग्राम्स उसको उस सब्सटेंस के मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो अब ये क्या है 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन, एक्चुअली आपको मैस इन ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है वो गिवन है। सो आप क्या करेंगे 40 गिवन मैस है डिवाइडेड बाय मोलर मैस है 12। सो इस तरीके से आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं। सेकेंड फार्मूला में आपने ये देखा था कि अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी आपको किसी भी चीज़ के एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो फिर आप क्या करते हैं। सो आप उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वो जितने भी हैं एक्स वाई जेड उनको डिवाइड कर देते हैं अवोगाड्रोस नंबर पे, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। इससे भी आपके पास उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। आज हम एक थर्ड फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब हम देखते हैं कि वो थर्ड फार्मूला क्या है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस, अब देखें गैस की कैलकुलेशन जब आपको इन टर्म्स ऑफ मोल्स किसी भी गैशियस सब्सटेंस की कैलकुलेशन करनी हो तो फिर डेफिनेटली आप मैस इन ग्राम्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गैस की मेजरमेंट हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम गैस का हमेशा वॉल्यूम मेजर करते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब है या डेसीमीटर क्यूब है। सो जब हमें फिर कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिवन हो और फिर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हो तो याद रखें हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। आपके पास जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम गिवन हो, कोई भी गैस है उसका कोई ना कोई डिफाइंड वॉल्यूम आपको दिया गया और आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, तो देन आप इक्वेशन यूज़ करेंगे मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्या है, ये आपको वो वैल्यू है जो स्टेटमेंट में गिवन होगी। उस वॉल्यूम ऑक्यूपाई को आपने डिवाइड कर देना है। इस चीज़ को ज़रा समझें, मोलर वॉल्यूम एट STP ये क्या होता है। देखें मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का याद रखना है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। 1 मोल ऑफ एनी गैस यानी एक कोई भी गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन का 1 मोल है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, ठीक है, चाहे वो हीलियम गैस है, चाहे वो क्लोरीन गैस है, लेकिन अगर उसका 1 मोल है और वो STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने उस गैस के 1 मोल को रखा हुआ है, तो 1 मोल ऑफ दैट स्पेसिफिक गैस एट STP एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो इसी वजह से इस 22.4 डेसीमीटर क्यूब को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। सो इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी कि हाउ मैनी मोल्स of O2 gas are present
are present in 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपको ऑक्सीजन गैस का एक वॉल्यूम दिया गया है विच इज़ 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और आपसे ये पूछा गया है कि अगर 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो कैलकुलेट करें उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मौजूद होंगे। सो देखिए गिवन वॉल्यूम है और फाइंड हमने क्या करने हैं, मोल्स करने हैं। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई यहाँ पे कितने हैं 44.8 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कितनी है 22.4। सो देखें ये कैंसिल हो के कितने मोल्स आ गए आपके पास आ गए 2 मोल्स। इसका मतलब है ऑक्सीजन के अगर 44.8 डेसीमीटर क्यूब हों और उनको STP पे रखा जाए तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी फार्मूला को रीअरेंज करके फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और मोल्स फाइंड करने हैं फिर तो आप इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको मोल्स गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है तो फिर आप इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। कैसे, मोल्स और ये मोलर वॉल्यूम एट STP आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई। फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, तो अब मोल्स गिवन है 2, मोलर वॉल्यूम एट STP 22.4। सो देखिए 2 इंटू 22.4 क्या वॉल्यूम आ गया 44.8 डेसीमीटर क्यूब। सो आप इस फार्मूला को दोनों कंडीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन करनी हो नंबर ऑफ मोल्स की एंड वॉल्यूम गिवन हो तो फिर आप इसको इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको मोल्स गिवन है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई आपने फाइंड करना है तो देन आप इसको इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।